हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में डिटेल में थोड़ा बात करेंगे कि कल किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका लेवल है ना, 25,000 आपका 20 का ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और आज का ये हाई भी है। और कल इसको मार्केट ब्रेक करता है या इसके आसपास मार्केट की आपका क्या होता है, आपका ओपन होता है, तो ऐसे में मार्केट क्या होगा, आपका कंटिन्यू कर सकता है 25,120 का। 25,120 का ये हमारा पहला टारगेट के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे। और इस एरिया पे आने के बाद मार्केट में कहा कि रिवर्सल के लिए हम लोग देख सकते हैं मार्केट में, क्योंकि हमने बताया भी है और इसका एक्सपायरी भी है परसों। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखोगे इसका रेजिस्टेंस लेवल, कल भी हम डिस्कशन किए थे इसके बारे में, 1,66,000 है जो कि आपका 25,000 पे सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये परसों का रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल शिफ्ट हुआ 1,20,000 है जो कि काफ़ी दूर है, जिसका मत 25,200 पे। और मैं जो भी बात कर रहा हूँ 25,100 से मार्केट में रिवर्सल का, तो ज़्यादा यहाँ पर गैप नहीं है मार्केट में, तो अचानक से मार्केट आपका 200 तक नहीं जाएगी। ऐसे में जब भी आपका 25,000 तोड़ेगा मार्केट, तो मार्केट रेंज हो जाएगी। तो 25,120 से मार्केट में क्या होगा, वो रिवर्सल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हमको जब भी प्लान करना है इस एरिया में, जब भी प्लान करना है, तो स्ट्रॉन्ग आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हमको प्लान करना है। अब जो वॉल्यूम देखना है वो किस साइड देखना है, पुट साइड में आपको वॉल्यूम ध्यान रखना है। जैसे आज वॉल्यूम ज़्यादा था पुट साइड में तो बाइंग किया गया था, वैसे कल भी हमको देखना कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा रहेगा पुट साइड में, तभी हम क्या करेंगे, तभी हम लोग बाइंग के लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्शन के लिए हम लोग मार्केट में प्लान कर सकते हैं। अब क्योंकि ऐसा है, क्योंकि 1,44,000 1,58,000 बैक टू बैक यहाँ पर ओपन ट्रस्ट इंक्रीज हो रहा है। और सबसे ज़्यादा आप देखोगे जो चेंज जो ओपन ट्रस्ट यहाँ पर आज इंक्रीज हुआ था 84,000, उसके बाद 84,000, तो 25,000 पे ही हुआ था और यहाँ पर 24,000 ही सिर्फ इंक्रीज हुआ था। ऐसे में मार्केट में क्या होगा कि आपका यहाँ पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो इंक्रीज होगा, अच्छा खासा इंक्रीज होगा। और क्योंकि वॉल्यूम का शिफ्टिंग है, तो जाहिर सी बात है कि 25,000 को मार्केट क्या होगी, बार बार ब्रेक करेगी। तो ऐसे में हमको 25,000 जो 100 वाली हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस एरिया तक मार्केट इजीली आपका मोमेंटम कर सकता है। तो ये हमारा पहला टारगेट होगा 25,120 का। अगर इस एरिया पर मार्केट आने के बाद हम लोग प्लान करेंगे, अगर यहाँ पर रेंज होता है तो उस रेंज के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ये रेंज किस डायरेक्शन में टूटता है। और ये रेंज अगर अब डायरेक्शन टूटा तो पहला टारगेट 25,070 और वहीं से आपका रिवर्सल हुआ तो सेम हमारा वही 25,000 आपका क्या होगा, 25,000 आपका 40 का हमारा टारगेट होगा। तो इस तरह से हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं अगर अप डायरेक्शन के लिए। वहीं डाउन डायरेक्शन के लिए जो सेकंड हाफ में, यानी यहाँ से जो मार्केट में रिवर्सल हुआ है, जब ये एरिया आपका टूटेगा ना, तो हमारा जो कल का आपका लो था, यानी कल का नहीं, अपना आज का लो और कल का जो हमारा क्लोजिंग वाला लो है आपका, ये 43 मिनट वाली कैंडल का, वो हमारा 24,800 आपका 70। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ऐसे में जब 24,920 ब्रेक करेगा तो ये हमारा क्या होगा, एज ए टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। अब देखो, बैंक निफ्टी के लिए अगर हम बात करें ना, तो 500 पॉइंट का हमेशा मार्केट में गैप होता है बैंक निफ्टी में। तो उसका मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखो, कल नहीं तो परसों आपका निफ्टी का एक्सपायरी है ना, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, ये एरिया 56,000 आपका, 56,000 आपका 20 का। अब देखो, इस टाइम पे आपका निफ्टी भी ब्रेक करेगा तो आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा बैंक निफ्टी। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट में क्या होगा, रुक रुक के मोमेंटम होगी। तो जब तक पुट साइड में क्या होगा, कोई हाई वॉल्यूम नहीं इंक्रीज, तब तक कोई बड़ी मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगी निफ्टी में, राइट। आपकी बड़ी मोमेंटम नहीं मिलेगी। तो 56,000 जब आपका मार्केट ब्रेक करेगा तब जाके निफ्टी में एक अच्छी मोमेंटम मिलेगी और बैंक निफ्टी उस वक्त आपका मोमेंटम करेगा 56,300। 56,000 जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हर 500 पॉइंट के बाद क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता है, और वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊँ। 56,000 आपका, 46,000 का आपका यहाँ पर ओपन ट्रस्ट है। उसके बाद आप देखोगे आपका 27,000 है, यानी 500 बाद। और चेंज ओपन ट्रस्ट जो इनके जो सबसे ज़्यादा चेंज ओपन ट्रस्ट करो आपका यहाँ पर 56,500। और उसके बाद आप देखोगे कहाँ पर इंक्रीज हुआ है आपका 56,000 आपका लेवल पे। और उससे ज़्यादा आप देखोगे चेंज ओपन ट्रस्ट का अपना पुट साइड में इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये कि सिर्फ वॉल्यूम हमको चाहिए ज़्यादा, ऐसा हमको ब्रेकआउट के ट्रेड करने के लिए। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, सिंपल हमको वॉल्यूम पे ही फोकस करना है जब भी मार्केट ऐसे रेंज होकर मार्केट ऊपर जाए। जैसे आज मार्केट, तो सिर्फ आपको वॉल्यूम पे ध्यान रखना है। वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा पुट साइड में, तो जब मार्केट का होगा इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जा रही होगी तब कोई प्लान नहीं करना है। जब मार्केट आपका वापस किसी डिमांड जो लेवल पे आएगी वहाँ से हमको प्लान करना है। जब रिवर्सल जैसे ही रजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा तुरंत आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग एग्जिट करेंगे, ठीक है। तुरंत हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो ये अपने को इसी तरह से अपने को क्या होगा, हर एक ट्रेड को अपने को प्लानिंग करना है। तो जब तक ये हमारा टूटेगा तो ऐसे में
ये इस तरह से मार्केट मोमेंटम करेगी। तो अपना क्या होगा, ये जो करेक्शन वाला पॉइंट होता है ना, ये रिट्रेसमेंट करेगा तो ऐसे डिमांड जोन पे हम लोग प्लानिंग करेंगे। वो तो करंट ऑर्डर हमको लाइव मार्केट में पता चलेगा, ठीक है। 55,650 का यानी आज का लो, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक कोई भी प्लान नहीं कर सकता। और ये 20 का एरिया तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपका साइड वे ही मोमेंटम होगा, ठीक है। तो अपने को 20 का एरिया को इग्नोर करना है। एंड अब बात करते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स में आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था 81,500 का, जो ये सेकंड एरिया में यानी सेकंड टाइम में आपका जो मार्केट में डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, जब तक ये नहीं तोड़ता है तब तक जान लो कोई भी डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड बना हाई रिस्की है। और ये कल अपना 81,000 आपको कल तोड़ेगी मार्केट, तो 81,000 मार्केट तोड़ेगी तो नेक्स्ट आपका 81,900 का ही है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, देखो 100 ही पॉइंट का मार्केट में गैप है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कितना है, 200 से 300 पॉइंट मार्केट क्या होगा, राइट 200 से 300 पॉइंट मार्केट अगर गैप अप खुल गया आपका 800 के पास अगर खुलता है 81,800 के पास, तो आप ये समझो कि 200 मैक्सिमम 300 पॉइंट मार्केट अपना मूवमेंट करेगी। उससे बाद मार्केट में क्या होगा, रेंज आपका रिवर्सल आपका मार्केट में होने लगेगा, है ना, रेंज रिवर्सल आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम तो जब भी मार्केट डाउन डायरेक्शन में आए तब तो कोई नहीं, रिवर्सल पे ही हमको प्लान करना है, सिर्फ पुट साइड में वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। एंड इसलिए क्योंकि निफ्टी में जैसा हमने अभी दिखाया था, फिर वापस में क्योंकि सेंसेक्स का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो सेंसेक्स और निफ्टी में सेम तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। क्योंकि जो भी मैं आपको बता रहा था कि जो चेंज ओपन ट्रस्ट है 84,000, यहाँ पर देखो 24 है, यहाँ पर कहीं पर भी चेंज ओपन ट्रस्ट है भी चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज, जो इंक्रीज हुआ है पुट साइड में ही इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे में हम लोग प्लानिंग करेंगे तेजा पुल बैक पे, हमेशा पुल बैक हम लोग प्लान करेंगे, चाहे वो सेंसेक्स का हो चाहे वो निफ्टी का। ट्रेड करने का तरीका हमारा दोनों में सेम रहेगा, बैंक निफ्टी का थोड़ा अलग हो जैसा हमने बताया। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर लाइव मार्केट में सारे ट्रेड में पोजीशन शेयर करता हूँ। जैसे अपने को ओवरऑल अपने को 7,000 रुपये का आज प्रॉफिट हुआ था, ये लाइव ट्रेड में यहाँ पर हर एक ट्रेड में मेरा लाइव होता है और यहाँ पर हर एक ट्रेड में शेयर करता हूँ, जिससे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, सीखने को मिलेगा, कब प्लान करना चाहिए एग्जैक्टली कब नहीं करना चाहिए, कहाँ पर एंट्री के लिए कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें मैं अपना ट्रेड यहाँ पर आपको शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड।